सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है DSSB का एग्ज़ाम अब नज़दीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 2022 में जो DSSB का पेपर 1 हुआ था उसकी सीरीज़ करा रही हूँ। दोस्तों, ये 23 मार्च का शिफ्ट 3 का पेपर है और आपको तो पता ही है कि पेपर 1 चाहे वो TGT हो, PGT हो, PRT हो, सभी के लिए कॉमन होता है और सेशन बहुत छोटा ही होने वाला है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी और ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए मैं हिंदी के PYQ जो कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई थी। इसमें बताना है संबंधबोधक अव्यय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। First, तेजी से। Parliament has the क्वेश्चन नंबर 2, power to regulate निम्नलिखित वाक्यों में से the मिश्र right वाक्य of ज्ञात कीजिए। citizenship in इसका जो India. करेक्ट आंसर है वो है 2। Second, जो झूठे व्यक्ति fundamental होते हैं rights उनका कोई भी सम्मान are नहीं करता है। mentioned in Part 3 क्वेश्चन of नंबर the 3, Indian Constitution. मुहावरे का अर्थ बताना है 99 के फेर में पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 यानी कि डी, धन कमाने में लगा रहना। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सुनील जरा इधर आना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉमा आएगा इसमें, सुनील जरा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रुका है तो इसलिए यहाँ पे कॉमा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से सही तत्सम और तद्भव का जोड़ा है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इयत इतना। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। लाला का स्त्रीलिंग बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर ललाइन। क्वेश्चन नंबर 7, सही शब्द का युग्म ज्ञात कीजिए। लक्ष्य लक्ष्य, इसका मतलब बताना है कौन सा सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, उद्देश्य ल। क्वेश्चन नंबर 8, कई सप्ताह से वर्षा होना जारी है अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। इसमें उपयुक्त विराम चिन्ह बताना है कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विराम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ, यानी इस मुहावरे का अर्थ बताना है ईंट तक पिघवा देना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सर्वस्व नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए। मधु इंजीनियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नित्य पक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ छूट डैश हो जाता है। तो यहाँ जो खाली स्थान है उसमें बताना क्या भरा जाएगा। इसका जो आंसर है वो है सी, दैट इज स्वतः। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए वाक्य में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जस्टिस नकद। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए युग्म शब्द जो सही है वो बताना है। उत्पाद है और उत्पाद है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर उपद्रव। उत्पाद का मतलब होता है उपद्रव और उत्पाद का मतलब होता है अन्य वस्तु। क्वेश्चन नंबर 24 का संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आंसर बता देती हूँ। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तो मानक भाषा। परिमार्जित शब्द का अर्थ क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, साहित्यिक त्रुटियों को दूर। समाविष्ट शब्द का विलोम बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनुग्रहित। तो दोस्तों ये इस पैसेज पे आधारित है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मानक शब्द का पर्याय क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रमाणित। और इसके बाद ये हिंदी का आखिरी क्वेश्चन है, बोली मानक भाषा कब बन जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लिखित रूप में प्रयोग होने लगी। तो दोस्तों ये हिंदी का जो प्रीवियस है 2022 में जो हुआ था DSSB का वो पेपर है दोस्तों, तो इसको आप पूरा देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू।